अभिषेक, ये जो बयान है ये मैं कन्फेशन मानूं और क्या अब 9 साल बाद एक श्वेत पत्र की भी जरूरत है? भाई मैंने जितने प्रोग्राम किए सब में मुझे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बताया कि हमने इतना स्टार्टअप को बढ़ावा दिया, स्वरोजगार को। सूर्य प्रकाश मिश्रा ने आज डिनाई कर दिया, सूर्य प्रकाश शर्मा जी ने, कि भाई स्वरोजगार अलग है और स्टार्टअप अलग है। मुझे तो बताया गया कि हमने स्टार्टअप्स के लिए कितने लोन दे दिए। तो ये पीयूष गोयल का जो कन्फेशन है, ये आगे फिर मेक इन इंडिया के लिए, स्किल इंडिया के लिए, इनोवेट इंडिया के लिए, सबके लिए श्वेत पत्र लाने का भी समय है क्या? देखिए, पीयूष गोयल जी के बयान का आशय तो बेहतर पीयूष गोयल जी ही बता पाएंगे, लेकिन जहां तक हमारी समझ, रोजगार देना एक बहुत अहम मुद्दा है। बेरोजगारी की समस्या से पूरा देश जूझ रहा है और ऐसे में रोजगार की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सरकारी नौकरियां एक सीमित आंकड़े तक ही दी जा सकती है, व्यवहारिक बात सबको मालूम है। लेकिन उसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए या अगर बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब की उपलब्धता हो पाती है उसको भी हम रोजगार में ही काउंट करते हैं। लेकिन होता ये है कि लोगों का नजरिया रोजगार के प्रति अलग अलग होता है कि ये गुणवत्तापूर्ण रोजगार है या यूं ही समय नष्ट करने वाला रोजगार है या समय काटने वाला रोजगार है। तो पीयूष गोयल जी ने जिस दिशा में अपनी बातें कही हैं, जितनी बातें हम लोग समझ पाते हैं, स्टार्टअप के लिए केंद्र की सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद है। यहाँ बिहार में अगर आप बात करें तो युवा उद्यमी योजना हो, जिसके माध्यम से 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। महिला उद्यमी योजना हो, उसमें भी जो राशि मिलती है किस तरह से ब्याज के बगैर राशि मिलती है, उससे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। उसके कई उदाहरण हमने देखे हैं कि लोगों ने बहुत छोटी शुरुआत की है, लेकिन उस शुरुआत से आगे बढ़ के कई लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन इस बयान को थोड़ा सा डिकोड कीजिए ना अभिषेक, रोजगार, इस लाइन को डिकोड कीजिए कि भारत में स्टार्टअप के नाम पर खाना पहुंचाने वाले ऐप चल रहे हैं और हमने बेरोजगारों को बेहद कम दिहाड़ी पर काम करने पर मजबूर कर दिया। बेरोजगार बेहद कम दिहाड़ी पर खाना पहुंचा रहे हैं। इसके दो एस्पेक्ट हैं गरिमा जी, इसके दो एस्पेक्ट हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कंपनियों के बारे में सुना जिनको बाहर से इन्वेस्टमेंट मिला, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनसे जुड़ते हैं, वो कंपनियां एक बड़ा स्वरूप ले लेती हैं, यूनिकॉर्न बन जाती हैं, उनके उदाहरण भी दिए जाते हैं और उसमें अलग अलग किस्म के रोजगार होते हैं। इसके अलावा जिस तरफ पीयूष गोयल जी का इशारा है या जो बातें वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं जिनका प्रसार देश के ऑलमोस्ट हर कोने में है और उनसे लोगों को लाभ भी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्ट्स की सेल होती है, उसमें भी बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन उसमें बहुत हद तक उसमें अधिकांश तादाद ऐसे युवाओं की है जो बेरोजगार हैं बेचारे, और जिन्होंने 5,000 रुपए पर 7,000 रुपए पर गिग वर्कर बनना इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि कोई प्रोडक्टिव रोजगार है नहीं उनके हाथ में। दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड। नहीं, देखिए, दो बातें होती हैं गरिमा जी की मरता क्या नहीं करता। किसी व्यक्ति के पास अगर नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं हो या किसी व्यक्ति के पास स्वरोजगार का कोई ऑप्शन नहीं हो तो कोई तो काम करता है। और हमारा तो ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत कश है, मेहनत करता है तो उसमें दिक्कत आपत्ति क्या है। आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी इस देश के अंदर देखे हैं कि कोई व्यक्ति रिक्शा चालक है, मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाता है, उसका बेटा एक दिन IAS IPS बन जाता है, तो वो भी उदाहरण हमने देखे हैं। कोई व्यक्ति यदि रिक्शा चलाता है या किसी भी तरह का स्वरोजगार करता है या इस तरह की नौकरियां भी करता है तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहाँ है? आपत्ति ये है अभिषेक जी, आपत्ति ये है कि भाई PhD होल्डर एक आदमी या MSc फिजिक्स एक आदमी और वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता हुआ दिखे, पोस्ट ग्रेजुएट आदमी चपरासी की C ग्रेड की D ग्रेड की नौकरी के लिए अप्लाई करता दिखे, समस्या तो है ना? गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपका भी एक व्यापक अनुभव इस समाज के अंदर है और हम लोग भी जब इस खबर को सुनते हैं तो ये अपवाद स्वरूप ही होता है। कोई व्यक्ति अगर PhD कर दे और सचमुच उसके अंदर अगर क्षमता है, उसने सही तरीके से पढ़ाई की है तो उसके पास रोजगार के बहुत सारे अवसर होते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो और वो अगर 4th ग्रेड की नौकरी चुन रहा है तो ये उसका विषय हो सकता है। हम इन अपवादों के हिसाब से पूरे सिस्टम को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, कोचिंग इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं जहां बच्चे
खुद तैयारी करने जाते हैं और परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, उसके बाद वो शिक्षक बन जाते हैं और बहुत बेहतर स्वरोजगार के अवसर को पैदा करते हैं। उस दिशा में आप क्या कहेंगे कि किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने बहुत अच्छा और बेहतर परफॉर्म किया? हमारे सामने कई उदाहरण है जहां क्वालिफिकेशन टेक्निकल नहीं है लेकिन उसके बावजूद बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी हैं लोगों ने। अब आप का इशारा शायद उस पॉलिटिकल रोजगार की तरफ ना हो गरिमा जी, ध्यान दीजिएगा। नहीं, अब वो बड़ी उस कंपनियां political जो रोजगार खड़ी की कर तरफ दी नहीं हो, अभिषेक, जिस जहां तरह लोग- नहीं, मैं इसी से पलटकर तो सवाल पूछ रही हूँ कि क्या जब हम तुलना करते हैं चीन जैसी इकोनॉमी से या अमेरिका जैसी इकोनॉमी से, तो ये भूल जाते हैं कि वहां कितना इन्वेस्टमेंट है, वहां की सरकार कितना निवेश करती है युवाओं पर, स्टार्टअप्स पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और हम कितना खर्च करते हैं? कहीं नहीं ठहरता भारत का खर्च चीन जैसी इकोनॉमी के खर्च के सामने। सुनिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन एक लाइन पर जरा गौर फरमाइएगा गरिमा जी कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम प्रोग्रेसिव दिशा में बढ़ रहे हैं। एनडीए को जब से मौका इस देश के अंदर मिला है तब से इकोनॉमी का जो वॉल्यूम है वो आपके सामने है। रोजगार के जो अवसर हैं उस दिशा में आपके पास सारे आंकड़े हैं। तो हो सकता है कि ये सवाल वो लोग उठाते हैं जिनके पास पॉलिटिकल रोजगार, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कुछ हो कि ना हो, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए कि नहीं कर पाए, डिग्री कोई है कि नहीं है, लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल रोजगार जिनके हाथ में होता है ना, वही इस तरह से ध्यान डेविएट करने के लिए इस तरह के सवाल उठाते हैं। नहीं, ये अभिषेक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नाइत्तफाकी है मेरी आपसे अभिषेक, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी नाइत्तफाकी है आपसे कि रेलवे का ही एक डेटा जो अश्विनी वैष्णव ने दिया, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रोजगार नहीं है, वो सवाल उठाते हैं। अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डेटा दिया, 5 साल में भर्ती हुई 3,02,550, आवेदन आए 2,37,00,000, हर सीट पर 78 उम्मीदवार थे। और ये सारा डेटा 14, 15 बल्कि 2018-19 में तो यहां तक हुआ कि आवेदन आए 5 करोड़ और खाली पत्ते मात्र 38,000। एक पद पर 1,349 लोगों ने आवेदन किया। ये स्थितियां हैं। तो प्रोफेसर